पटना की खोज के बाद अब मैं बढ़ चला हूँ वैशाली की ओर। वैशाली आज शांत है, लेकिन कभी इतिहास की धड़कन थी। यही वह धरती है जहाँ मानव सभ्यता ने सिर्फ राजतंत्र नहीं, बल्कि गणतंत्र का सपना जिया। वैशाली विश्व के सबसे प्राचीन गणराज्यों में से एक लिच्छवी गणराज्य की राजधानी, जहाँ निर्णय सभा में होते थे और सत्ता जनता की थी। और इस धरती पर भगवान बुद्ध अनेकों बार आए। उन्होंने यहाँ 3 वर्षावास किए, कई उपदेश दिए और यही उन्होंने अपने महापरिनिर्वाण यानी अंतिम समय की घोषणा की थी। वैशाली की धरती पर खड़े होकर उन्होंने कहा था, अब मैं वृद्ध हो चुका हूँ। 3 महीने बाद मैं महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो जाऊंगा। यह सुनकर भिक्षु संघ स्तब्ध हो गया, वातावरण मौन हो गया और पृथ्वी कंपित हो उठी। भारत के सम्राट अशोक ने भी इस पावन स्मृति को अमर करने के लिए यहाँ अशोक स्तंभ स्थापित करवाया। आज भी वह सिंह स्तंभ धम्म और सत्य का प्रहरी बनकर खड़ा है। वैशाली का एक और गौरव है, यही संघ में पहली बार महिलाओं को प्रवेश मिला। भगवान बुद्ध की माताजी महाप्रजापति गौतमी ने यही दीक्षा ली। यही से प्रारंभ हुई भिक्खुनी संघ की परंपरा। यह सिर्फ धार्मिक घटना नहीं थी, बल्कि यह सामाजिक क्रांति थी। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के लगभग 100 वर्ष बाद राजा नंदवर्धन के शासनकाल में यही वैशाली में आयोजित हुई थी दूसरी धम्म संगीति, जहां विनय और धम्म पर गंभीर चर्चा हुई। यानी वैशाली सिर्फ स्मृति नहीं, विचार का केंद्र भी था। जब मैं इन खंडहरों के बीच चलता हूं तो लगता है यह पत्थर मौन नहीं है, ये संवाद कर रहे हैं। यहाँ हवा में अभी भी संघ के अनुशासन की सुगंध है और लोकतंत्र की गूंज। वैशाली हमें सिखाती है कि शक्ति हथियारों से नहीं, संयम से आती है। समाज व्यवस्था कानून से नहीं, चरित्र से चलती है। और इतिहास सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं, जीने की प्रेरणा भी है। आज तो वैशाली शांत है, पर इसकी मिट्टी में लोकतंत्र की जड़ें भी है और धम्म की ज्योति भी। शायद इसलिए यह धरती हमें पुकारती है, अपने भीतर सत्य का गणराज्य बसाने के लिए।
अब मैं हूँ उस ऐतिहासिक स्थान पर जहाँ भगवान बुद्ध के धातु अवशेषों को स्तूप बनाकर स्थापित किया गया था। यह स्तूप के अवशेष उस महान परंपरा के मौन साक्षी हैं। यहाँ से मिले धातु अवशेष पटना म्यूजियम में रखवाए गए थे। सम्राट अशोक इन्होंने इस महान परंपरा को शीर्ष तक पहुंचाया। 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। 2500 साल बीत गए, उनके द्वारा बनाए गए स्तूप मिटाए गए, कुछ मिट्टी बन गए तो कुछ अभी तक अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज बिहार सरकार ने यह नया भव्य स्तूप बनाकर भगवान बुद्ध के पावन अस्थि धातुओं को यहाँ स्थापित किया है। और अब फिर से हजारों सालों तक जन जन को इन पवित्र धातुओं के दर्शन होते रहेंगे। आज देश विदेश से लोग यहाँ आ रहे हैं। अस्थियों के दर्शन करने के पश्चात 10 मिनट आनापान ध्यान सत्र में सम्मिलित होते हैं और परम शांति के इस मार्ग पर चलना आरंभ करते हैं। यह देख मन प्रफुल्लित हो जाता है और असीम कृतज्ञता से भी भर जाता है। इस पवित्र धरती पर मुझे मिले कुछ दोस्त जिनके वजह से मुझे यहाँ सेवा देने का सुनहरा अवसर मिल पाया। आप सभी का हमेशा ऋणी रहूंगा। आपकी वजह से मैं इस पावन जगह पर रुककर ध्यान कर सका, इतिहास को जी सका और लोगों से जुड़ सका।